अब बेटा इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने शालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें प्रकृति प्रेमी बना दिया। तो ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई शालिम अली के जो मामा थे उन्होंने उनके जन्म दिवस पर उनका उपहार में एक एयरगन दी थी और उस एयरगन को चलाते हुए उनकी गोली से गौरैया पक्षी घायल हो गई और उसकी जो पीड़ा थी, उसका जो दुख था, उस और पीड़ा, दुख और अवसाद ने शालिम अली को प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बना दिया। उस दिन के बाद से शालिम अली पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को खोजने वाले वैज्ञानिक बन गए और पक्षियों से प्रेम करने लग गए। दूसरा प्रश्न है, शालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो भाई शालिम अली उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके पास गए और उन्होंने सुझाव दिया कि भाई केरल की जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तान की गर्म हवा के झोंकों से खतरा है, इसलिए उनको बचाने के लिए हमें साइलेंट वैली की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। उनके इस सुझाव को सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी और वो सोच रहे थे कि आज भी हमारे संसार में ऐसे प्राणी हैं जो प्रकृति की चिंता करते हैं। उनके इसे अथक परिश्रम और प्रयास की उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की और उनके दिए हुए सुझाव के ऊपर उन्हें यह आश्वासन दिया कि आगे इस पर जरूर कार्य किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है भाई, लॉरेंस की पत्नी फिरडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस भी यहाँ पर एक प्रकृति प्रेमी थे, इसी कारण उसकी पत्नी ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि भाई जब उनकी मृत्यु होती है और पत्रकार उनकी पत्नी से पूछते हैं कि भाई आप लॉरेंस के जीवन के विषय में हमें कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके जीवन के विषय में इतना नहीं जानती जितना मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है, क्योंकि वो पक्षियों के साथ समय ज्यादा व्यतीत करते थे और परिवार के सदस्यों के साथ कम। उसकी पत्नी बता सकती थी, लेकिन उसने अपने पति के प्रकृति प्रेम के कारण यह उक्ति कही। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट में का भाग है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो यह पंक्ति शालिम अली के बारे में की गई है। नैसर्गिक मैंने साधारण प्राणी थे, जैसे लॉरेंस प्रकृति के लिए साधारण प्राणी थे, वैसे ही शालिम अली भी प्रकृति के प्रति साधारण प्राणी थे, अर्थात उनके व्यवहार में दिखावटीपन या बनावटीपन नहीं था। वो सच्चे दिल से पक्षियों को प्रेम करते थे और नए नए पक्षियों की खोजने की उनकी चेष्टा हमेशा रहती थी। इसी कारण अपनी आंखों पर दूरबीन लगाए प्रतिदिन पक्षियों को खोजने के लिए सैर करते थे। अब आ गया भाई इसका, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इस पंक्ति में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय शालिम अली की मृत्यु हो जाती है, और वो बताते हैं कि जिस प्रकार कोई पक्षी मर जाता है और उसका गीत दोबारा प्रकृति में नहीं सुना जाता, उसी प्रकार शालिम अली को भी अब दोबारा इस प्रकृति में नहीं देखा जा सकता। उससे इंसान को अपने शरीर की गर्मी या दिल की धड़कन देकर भी कोई दोबारा जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु एक कटु सत्य है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे है गा भाग, शालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की जगह अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो ये उनका प्रकृति के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाया गया है कि भाई उन्होंने प्रकृति के प्रति जो प्रयास किए थे वो एक टापू की तरह नहीं थे कि भाई उनकी कोई सीमा थी, बल्कि एक समुद्र की तरह थे जिनकी कोई सीमा नहीं थी। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो बेटा मैंने पहले भी आपको वर्ड मीनिंग में बताया था कि इस पाठ में लेखक ने उर्दू भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। दूसरा, अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। तीसरा, उनकी जो शैली है, शैली मैंने कहने का ढंग या भाषा को व्यक्त करने का जो ढंग है, स्टाइल जो है वो चित्रात्मक है, अर्थात जो उन्होंने वर्णन शालिम अली का किया है या साइलेंट वैली का किया है या वृंदावन का किया है या शालिम अली की मृत्यु का जो वर्णन किया है वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठता है, इसलिए वह चित्रात्मक शैली में लिखा गया है।
आगे है बेटा, उसकी जो भाषा है वह सहज और सरल और सजीव है। तो ये 4 विशेषताएं उसकी भाषा के अंदर थी। इस पाठ में लेखक ने सालेम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने विषय में लिखिए। यह 6ठा प्रश्न है और इसमें बताया है, ये आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पहला जो होगा वो प्रकृति प्रेमी होगा, दूसरा है पक्षी प्रेमी, तीसरा है अनुभवी और चौथा है बेटा सहज दिल के इंसान। 7वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो बेटा सपने हमेशा सुनहरे होते हैं, लेकिन यहाँ लेखक ने सपनों को कैसा बताया है? सांवला। सांवला क्यों बताया है? क्योंकि सालेम अली की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु के कारण जो दुख या अवसाद लेखक के मन में उत्पन्न हुआ है वह सांवला है, अर्थात दुख देने वाला है। इसी कारण सिर्फ संस्मरण का नाम सांवले सपनों की याद रखा है। अब आपको मैं रचना और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न करा रही हूँ। यह आपने जरूर लिखना है क्योंकि थोड़े दिन पहले ही पृथ्वी दिवस भी गया था। इस पर आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है कि भाई प्रस्तुत पाठ में सालेम अली ने पर्यावरण के प्रति जो चिंता व्यक्त की है उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो आप लोगों को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए ये आप प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं या चार्ट के माध्यम से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ये सारे प्रश्न समाप्त होते हैं, ये आप कर लेना।